गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है डाउट क्लिनिक जो हम लोग अभी रन कर रहे हैं उसमें सभी का स्वागत है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स डाउट सेशन नंबर 4 है और ये बहुत ही शानदार डाउट आज आया है। मज़ा आ जाएगा देखकर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है एलन कोटा के एक स्टूडेंट ने और टॉपिक है इनइक्वेशन। और एक खास बात, ये क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ टीचर्स का भी डाउट होगा। ओके, एक फैक्ट ये भी है कि फिटजी रांची में ये क्वेश्चन गलत पढ़ाया गया है, इसका सॉल्यूशन गलत बताया गया है। आओ ज़रा देखते हैं डाउट सेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन पूछा है एलन कोटा के स्टूडेंट ने और डाउट का सोर्स है फिटजी रांची का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट। तो कैसे ऐसा कैसे हुआ, फिटजी रांची के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट से एलन कोटा के स्टूडेंट ने कैसे डाउट पूछा? तो डाउट सेशन नंबर 2 जो मैंने लिया था, डाउट सेशन नंबर 2, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो फिटजी रांची डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 8 था, बट उसके इमेज में क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 भी विजिबल था। तो उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट किया था और उसके बाद चेक करने को भेजा था मेरे पास। चेक करने के टाइम मुझे पता चला कि फिटजी रांची ने जो आंसर की दिया है वो आंसर की गलत है। और बाद में जब मैंने फिटजी के स्टूडेंट से बात किया तो पता चला कि उन्हें जो सॉल्यूशन पढ़ाया गया है वो सॉल्यूशन भी पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, एक मेजर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उसके अंदर, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। आओ ज़रा देख लेते हैं कैसे होना चाहिए सॉल्व क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये पूरा प्रोडक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट्स इन इक्वेशन नहीं जानते, वेवी कर्व मेथड नहीं जानते, वो तो वेट कर लो जब तक तुम्हें पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। जिनको आता है वो एक बार वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो और फिर सॉल्यूशन को देखना। ओके, और फिटजी के जो स्टूडेंट है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट कर रखा है और ये तुम्हारे क्लास में डिस्कस भी हो रखा है, वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली देख लें इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और रूट के अंदर कुछ टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ये हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ऐसा लेके हम लोग चलते हैं। फॉर रियल एक्स ऐसा लेके चलते हैं। तो ये करने के टाइम क्या करेंगे, हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, फैक्टर्स में इसको कर लेंगे ब्रेक, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूट के अंदर का जो टर्म है ये पॉजिटिव कब होगा, ये रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव कब होगा? कोई आइडिया? ये रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव कब होगा? ये रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव तब होगा जब एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी हो, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हो, यूनियन 2 से ग्रेटर हो, 2 से लेके इन्फिनिटी तक हो। बट एक खास बात, हम लोग इक्वल टू 0 भी कंडीशन चाहते हैं, तो इक्वल टू 0 कब होगा उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो -1 पे इसकी वैल्यू 0 बन जाने वाली है और 2 पे भी इसकी वैल्यू 0 बन जाने वाली है, तो दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस आ गया हमारे पास इस टर्म के साथ। ठीक है, अगर सपोज करो ये दो वैल्यूज़ को छोड़ के हम लोग चले, इन दो वैल्यूज़ को छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स के लिए सॉल्व किया जाए इसको, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू, अगर एक्स ये दो वैल्यूज़ नहीं है, कौन से दो वैल्यूज़ नहीं है, -1 नहीं है और 2 भी नहीं है, बट इसी पोर्शन में, ठीक है, पॉजिटिव वाले पोर्शन में अगर ऐसा कुछ लेके चले तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अ पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत लोग प्रीफर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना। ठीक है, क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जाए, इस स्टेप को करने के दो तरीके थे, जो एक जो मैं लिख रहा था वो वैसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जनरली प्रीफर करते हैं ऐसा करना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद क्या बन जाएगा फैक्टर्स? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फैक्टर निकलेंगे तुम्हारे पास एक्स प्लस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने ब्रेक कर दिया, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन पूरे का स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। और ये वाला फैक्टर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसका फैक्टर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो कब होगा ये निकालना है तुमको। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स प्लस वन का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन सारे फैक्टर्स को अगर पुट किया जाए नंबर लाइन पे और वेवी कर्व मेथड अप्लाई किया जाए तो बेसिकली जो स्क्वायर है मतलब ये कभी साइन को चेंज नहीं करेगा, ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ठीक है। और बाकी जो दो फैक्टर्स हैं तुम्हारे पास ऑड पावर्स वाले, एक माइनस वन है एक टू है, वन वाले को भी पुट करेंगे हम लोग, बट खास बात उसके साइड दोनों साइड से साइन ऑल्टरनेट नहीं करेगा। टू से ग्रेटर नंबर पे ये पॉजिटिव रहेगा, वन और टू के बीच में ये निगेटिव रहेगा, वन और माइनस वन के बीच में भी ये निगेटिव रहेगा, माइनस वन से छोटे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ बन रहा है। और जो सॉल्यूशन आंसर इसका आना चाहिए वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। इसमें माइनस वन इंक्लूड होगा बिकॉज जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी हो सकता है। इन पॉइंट्स पे जीरो होने वाला है, माइनस वन पे जीरो होने वाला है, वन पे जीरो होने वाला है, टू पे जीरो होने वाला है, ठीक है। तो माइनस वन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और कहाँ पे टू से लेके इन्फिनिटी, इस पोर्शन में भी पॉजिटिव है, इसमें टू को इंक्लूड करना है बिकॉज टू पे जीरो हो रहा है और हमें इक्वल टू जीरो भी दिया हुआ है कंडीशन में। एक और पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा दैट इज़ वन, वन पे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। अब यहाँ पे आया कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस, देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, ये आंसर आ रहा है फाइनली हमारे पास, जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ये है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन टू से इन्फिनिटी यूनियन वन, ये आ रहा है। अच्छा अब देखते हैं ज़रा, यहाँ तक के स्टेप्स को कॉपी कर लो, मैं इरेज करके फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक का पार्ट तो ठीक था। अब फिटजी में जो सॉल्यूशन दिया गया वो सॉल्यूशन क्या है वो ज़रा देख लेते हैं, आंसर की क्या है इनका और डिफरेंस कहाँ पे है, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है वो समझते हैं थोड़ा, और कॉन्सेप्चुअल क्या गलत पॉइंट सिखा दिया गया है वो भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया वेवी कर्व मेथड से हमारे पास। सॉल्यूशन दिया सेवंथ नंबर क्वेश्चन का, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये वाला पार्ट ठीक है, क्लोज ब्रैकेट रखा गया। मिस्टेक यहाँ पे टू से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पे क्लोज ब्रैकेट और टू से इन्फिनिटी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए था। चलो ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा इनका, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन फिटजी के स्टूडेंट्स को दिया गया या फिटजी के स्टूडेंट्स दे रहे थे वो ये था कि रूट के अंदर का जो टर्म है, रूट के अंदर का टर्म उसको पॉजिटिव रहने के लिए हमारे पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और टू से इन्फिनिटी, माइनस वन और टू के बीच में रहेगा तो वो निगेटिव बन जाएगा रूट के अंदर का टर्म, इसलिए हम लोग वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा वो लोग कह रहे थे कि वन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि रूट के अंदर का टर्म निगेटिव बन जा रहा है। देखते हैं डाल के वैल्यू क्या बन रहा है ये, अगर एक्जैक्टली एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक्स इक्वल टू वन पुट करने पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस वन माइनस टू, ये हमें ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसको करेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर माइनस टू। तो ये उनका डाउट है कि रूट के अंदर माइनस टू आ रहा है इसलिए हम लोग एक्स इक्वल टू वन को इंक्लूड नहीं करेंगे,
ऐसा नहीं है, रूट के अंदर निगेटिव आ जाना इतना बड़ा क्राइम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स नहीं होते, ये भी नंबर, इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने रियल नंबर्स पढ़ा है। तो रूट के अंदर जब निगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं बस कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, ठीक, एक सिंबल अपनी तरफ से हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको आयोटा बोला जाता है, आयोटा। रूट के अंदर जब निगेटिव आने लगता है तो वहाँ पे एक सिंबल आता है आयोटा, इसको डायरेक्टली आई लिखते हैं हम लोग। आई क्या होता है? आई सच दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद सारे रूट के अंदर निगेटिव टर्म्स को इसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ऐसा मान के चलते हैं। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मैं बस कुछ लिख रहा हूँ, नंबर्स नोट करना। रूट -4 को क्या लिखेंगे हम लोग? कहीं पे भी अगर रूट -4 आ रहा है तुम्हारे पास स्टेप में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 आयोटा। मैं बस लिख रहा हूँ, तुम खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है। ये रूट -9 ये हो जाता है 3 आयोटा। रूट -1 ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बट चलो अगर ऐसा है तो ये हो जाता है आयोटा। रूट -16 ये कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हो? 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। रूट -25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 आयोटा। रूट -36 को 6 आयोटा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो रूट -2 एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट -2 को 2 का स्क्वायर रूट तो रूट 2 ही रह जाएगा। इसको लिख सकते हैं √2 आयोटा। क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, जो हमारे पास आ रहा है आंसर? इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। कौन से पोर्शन को इरेज किया जाए? इधर वाले पोर्शन को अब इरेज कर देते हैं ना। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई √2 जो है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0 मल्टीप्लाइड बाई √2। इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई √2 आयोटा। ये भी एक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है लेकिन है नंबर। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? पूरा टर्म क्या बन जाएगा? ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? ये पूरा टर्म आ जाएगा 0। ये पूरा टर्म आ जाएगा 0। तो एक्स की वैल्यू 1 पे ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। एक्स की वैल्यू 1 पे ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। एक्स इक्वल टू 1 भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। हाँ, बस ये एक कंडीशन है कि जो √(x² - x-2 जो है एक्सप्रेशन √(x²-x-2), दिस विल नो लॉन्गर बी, ये कह सकते हैं कि √(x² - x-2) विल नो लॉन्गर बी रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, एक टर्म होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये जो वाला टर्म है ना, ये वाला √(x² - x-2), अगर x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये फंक्शन उस टाइम पे रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए उसके डोमेन के बाहर है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। ये इसमें इमेजिनरी नंबर आना स्टार्ट हो गया तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहता है। समस्या ज़रूर है, लेकिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई तो कर रहा है। x इक्वल टू 1 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के टाइम। जब तक क्वेश्चन के लैंग्वेज को स्पेशली ऐसा ना बनाया जाए कि सच दैट द फंक्शन such that the real valued such that √(x² - x-2) is a real valued function, या ऐसा कुछ स्पेसिफाई ना किया जाए, तब तक सॉल्यूशन होना चाहिए तुम्हारा क्या? -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी यूनियन 1। 1 को किस में रखा है? कर्ली ब्रैकेट में रखा है। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट को इंक्लूड किया है, एक पॉइंट 1 एक पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, और जो इंटरवल था -∞ से -1, उसमें 1 -1 जो है वो क्लोज ब्रैकेट में है। इंटरवल 2 से इन्फिनिटी 2 क्लोज ब्रैकेट में है। अलग से यूनियन में 1 रखा है कर्ली ब्रैकेट में, मतलब 1 एक सिंगल नंबर है जो इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो तुम्हें क्लियर रहना चाहिए। तो ये डाउट यहीं पे एंड करता है। ठीक है, यहीं पे एंड हो जाता है डाउट, और इस नंबर पे तुम लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो।
आज के लिए इतना ही।